सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शेयर की गई आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से आज मोर्शी तहसील के अंतर्गत रिद्धपुर सहित बुल्ढाना जिला अंतर्गत खामगांव तहसील के बोरी अड़गांव में जमकर तनाव हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही संबंधित क्षेत्रों में पुलिस की कुमक तैनात कर दी गई। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले दो अलग अलग युवकों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया। हालांकि तब तक दोनों ही स्थानों पर आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया था तथा तोड़फोड़ व हिंसा जैसी घटनाएं भी घटित होनी शुरू हो गई थी, जिसके तहत पोस्टर से आहत लोगों ने सड़कों पर टायर जलाते हुए अपना विरोध प्रदर्शित करना शुरू किया था। ऐसे में हालात को नियंत्रित करने हेतु पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। मोर्शी के निकट रिद्धपुर में कुछ युवकों ने महाराष्ट्र के आराध्य देवत रहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज व माता भवानी के फोटो के साथ अश्लील छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया पर एडिटेड फोटो शेयर किए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई और इसकी शिकायत की। वहीं इस बात की जानकारी मिलने पर रिद्धपुर में जातीय तनाव वाली स्थिति बनी। उधर बुल्ढाना जिले की खामगांव तहसील अंतर्गत बोरी अड़गांव में एक युवक ने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, जिसकी जानकारी मिलने पर गांव सहित तहसील क्षेत्र में अच्छा खासा तनाव व्याप्त हो गया और गांव वासियों ने गांव की सड़कों पर टायर जलाते हुए अपना निषेध व्यक्त किया। रिद्धपुर में कुछ युवकों द्वारा जनभावनाओं को आहत किए जाने के मामले का तीव्र निषेध करते हुए राष्ट्रीय श्रीराम सेना सहित हिंदुत्ववादी संगठनों ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर छत्रपति शिवाजी महाराज की अवमानना करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही रिद्धपुर की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने मोर्शी पुलिस स्टेशन के थानेदार से मुलाकात कर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा और ऐसे तत्वों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए बताया कि इस घटना को लेकर कल 22 नवंबर को मोर्शी शहर बंद रखा जाएगा। मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्ले की हत्या में नामजद व गिरफ्तार आरोपी मुशफिक अहमद को जमानत देने से मुंबई की विशेष अदालत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आरोपी की ओर से जमानत मिलने हेतु पेश की गई याचिका को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने आरोपी मुशफिक अहमद के खिलाफ अपराध की साजिश में शामिल रहने से संबंधित पर्याप्त सबूत रहने की बात कहते हुए उसकी याचिका को खारिज किया। राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल गुरुवार 23 नवंबर को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पालक मंत्री पद का कार्यभार स्वीकार करने के बाद यह उनका दूसरा अमरावती जिला दौरा है। इस दौरे के दौरान 24 नवंबर को सुबह जिला नियोजन समिति की बैठक भी ली जाएगी। राज्य के गृह विभाग ने एसीपी और डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची सोमवार 20 नवंबर की शाम जारी की, जिसके अनुसार नागपुर में नक्सल सेल के पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद सिंगुरी को अमरावती ग्रामीण का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जो अमरावती ग्रामीण एसपी अविनाश बारगल का चार्ज संभालेंगे। इसी तरह शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस उपायुक्त विक्रम साड़ी को अमरावती ग्रामीण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है और इस पद पर अब तक कार्यरत रहने वाले शशिकांत सातव का तबादला नागपुर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस उपायुक्त के पद पर किया गया है। डीसीपी विक्रम साड़ी के स्थान पर पुणे लोहमार्ग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्यरत रहने वाले गणेश शिंदे को पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया गया है। मध्य रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अमरावती पुणे द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस की समयावधि बढ़ाई है, जिसकी कुल 8 फेरियां बढ़ाई गई है, जिसके कारण यात्रियों को काफी बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। मध्य रेलवे के मुंबई विभाग ने बडनेरा नासिक बडनेरा मेमू रेलगाड़ी को आगामी 30 नवंबर तक चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन यात्रियों के लिए सुविधापूर्ण होने का दावा करते हुए रेलवे ने बताया कि यह गाड़ी रोजाना हाउसफुल चल रही है। सौर ऊर्जा प्रकल्प की मरम्मत के काम की वजह से अमरावती शहर की जलापूर्ति शुक्रवार 24 नवंबर को बंद रखी जाएगी। ऐसी जानकारी जीवन प्राधिकरण द्वारा जारी पत्रक में दी गई। बताया गया है कि 25 नवंबर से नियमित जलापूर्ति की जाएगी। अंबानगरी के खेल इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन कर इतिहास बनाने वाले क्रिकेटर जितेश शर्मा 23 नवंबर से शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। जितेश को बतौर विकेट कीपर टीम में लिया गया है। उनका पिछली बार IPL में धमाकेदार प्रदर्शन रहा, तभी से वे राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में चढ़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गाड़गे बाबू मंडल के सभी बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख व सुपर वॉरियर की बैठक में पार्टी के शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कार्यकर्ताओं के काम की प्रशंसा करते हुए उन्हें आगामी कामों का उचित नियोजन कर भाजपा को आम आदमी के घर घर तक पहुंचाने का काम करने हेतु प्रेरित किया। नागपुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत गुलिस्तान नगर चौक में 2 मार्च 2022 को प्रहार जनशक्ति पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह और पार्टी प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन करते हुए उस समय अमल में रहने वाले कोविड प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों व महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने के मामले में नामजद प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू तथा उनके समर्थकों को स्थानीय अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी क्रमांक 3 की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के वास्ते बरसों पहले अधिग्रहित खेती का अब तक मुआवजा नहीं दिए जाने के बाद प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने किसान के पक्ष में बकाया वसूली का आदेश दिया, जिसके बाद किसान केशव मुंडा ने आज दोपहर अपने वकील व कोर्ट के बेलीफ को लेकर जब्ती हेतु विजिलेंट स्थित राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण के अमरावती प्रखंड संचालक के कार्यालय जा धमका और उसने वहां पर अधिकारियों को कोर्ट की ओर से मिले जब्ती के आदेश दिखाए, जिसे देखते ही हाईवे प्राधिकरण के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और वे जब्ती टालने का प्रयास करने लगे। आज यहाँ बुलाई पत्रकार परिषद में रुग्ण सेवक सुरेश ताड़े द्वारा बताया गया कि आगामी 25 व 26 नवंबर को भीम टेकड़ी परिसर में सुरेश ताड़े मित्र परिवार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय धम्म परिषद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिला तहलीक समिति द्वारा आज यहाँ बुलाई पत्रकार परिषद में बताया गया कि समिति द्वारा आगामी 24 दिसंबर को श्री संताजी महाराज सभागार में भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सभी शाखाओं के ऊपर वधु का परिचय देने वाली पुस्तिका का प्रकाशन सांसद रामदास तळस की अध्यक्षता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के हाथ होगा। सर्व शाखेयांना आम्ही आवाहन करतो की ज्यांचे बायोडाटे आपल्या मुला मुलींचे बायोडाटे ज्यांना द्यायचे आहे भूमिपुत्र कॉलनी जिल्हा तहसील समिती अमरावती काँग्रेस नगर या ठिकाणी आणून द्यावे। जिले में चल रहे एमडी ड्रग व नशे के कारोबार को रोकने के लिए नशा मुक्ति अभियान समिति के सदस्यों ने पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान सभी पुलिस अधिकारी व थानों के थानेदार मौजूद थे। इस समय सीपी रेड्डी ने कहा कि नशे जैसी गंभीर समस्या के लिए तथा नशे से समाज के युवाओं को बचाने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। ठेका पद्धति से कायम स्वरूप करने की मांग को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल शुरू है, जिसके चलते आज एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल के 28वें दिन हनुमान चालीसा सहित विभिन्न भजन गाकर भगवान से राज्य सरकार का हृदय परिवर्तन करने की गुहार लगाई। कोविड काल में लोगों की जान बचाने के लिए देवदूत बने ठेका कर्मचारियों और डॉक्टरों को स्थायी रूप से नियुक्त करने और डॉक्टरों को पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आज भीम आर्मी ने जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य उप संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा। वाशिम जिले के करंजा स्थित फार्मेसी कॉलेज के प्रबंधन से नाराज और उन पर मनमानी का आरोप लगाने वाले छात्र छात्राओं ने सोमवार की सुबह से स्थानीय शासकीय तंत्र निकेतन परिसर में तकनीकी शिक्षा के विभागीय उप संचालक कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल करनी शुरू की थी, जो आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इस समय शासकीय कॉलेज के प्राचार्य मानकर ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, लेकिन इतने पर भी विद्यार्थियों का समाधान नहीं होने से उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक योगी से बात की। भूख हड़ताल पर बैठने वालों में 10 छात्राओं का भी समावेश है। धनगर समाज को एसटी के तहत मिलने वाले आरक्षण को तुरंत अमल में लाने और अहिल्या देवी समाज प्रबोधन मंच की ओर से धनगर आरक्षण के लिए उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में एडवोकेट कुंभकोणी को स्थायी रूप से नियुक्त करने सहित 8 मांगों को पूरा करने हेतु आज जिलाधीश के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धनगर समाज की ओर से अपनी मांगों का पत्र भेजा गया। महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश कार्यालय के समक्ष श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल शुरू है। आज मंगलवार को इन अनशनकर्ताओं को सामाजिक कार्यकर्ता आशावरी देशमुख ने भेंट देकर उनकी मांगों को अपने स्तर से राज्य सरकार के आला नेताओं तक पहुंचाने की बात कही। आगामी 16 दिसंबर से छतरी तालाब के पास स्थित हनुमान गढ़ी में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर आयोजन स्थल पर अभूतपूर्व तैयारियां चल रही हैं और विगत कुछ माह से कार्यकर्ता व सेवाधारी काम में जुटे हुए हैं। इस बारे में मंडल न्यूज के साथ मुख्य आयोजक सुनील राणा ने आज सुबह अपने निवास स्थान पर विशेष तौर पर बातचीत करते हुए बताया कि यह आयोजन अब जन जन का हो गया है तथा 8500 लोगों ने स्वयंसेवक के रूप में खुद होकर नाम दिए हैं। साथ ही 200 से अधिक संगठन, संस्थाएं व सामाजिक संस्थाएं व धार्मिक संस्थान इस काम में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 15 दिसंबर को 1.5 लाख लोगों की अद्वितीय कलश यात्रा निकलेगी और आयोजन के दौरान रोजाना कम से कम 1 लाख लोगों की प्रसादी का आयोजन होगा। अग्रवाल महिला मंडल व अग्रवाल सखी मंच द्वारा सोमवार को गोपाष्टमी पर गौ पूजन का कार्यक्रम उत्साह से संपन्न हुआ। महिलाओं ने गाय को गौरास व अन्य भोग लगाए, साथ ही भजन कीर्तन भी किया गया। शहर के सुप्रसिद्ध उद्योजक विजय सेठ खंडेलवाल ने वीर हनुमान जी मंदिर खंडेलवाल नगर के सौजन्य से 11 भक्तों को राजस्थान दर्शन का आनंद उपलब्ध कराया है, जिसके अंतर्गत ये सभी लोग सामोदी स्थित वीर हनुमान जी पगड़ी वाले के दर्शन कर अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व उपलक्ष्य में आयोजित प्रभात फेरी को शहर में काफी बेहतरीन प्रतिसाद मिल रहा है। आज सुबह बुंगा साहब गुरुद्वारा से निकली प्रभात फेरी रामनगर, श्यामनगर, कांग्रेस नगर रोड होते हुए वापस बुंगा साहब गुरुद्वारा पहुंची। रानी सती दादी जी के आंवला नवमी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मंगल पाठ का आयोजन रैली प्लॉट स्थित सिद्धधाम मंदिर में बड़े उत्साह के साथ किया गया, जिसमें स्वर मीरा स्वरश्री ने मंगल पाठ आरंभ किया। कैंप परिसर के मांगीलाल प्लॉट स्थित रामेश्वर गग्गड़ के निवास स्थान पर तुलसी धाम की पूजन और परिक्रमा करने हेतु महिला भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या उमड़ रही है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का काफी महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थानी महिला मंडल ने आज तुलसी धाम पहुंचकर पूजन और प्रदक्षिणा की।
प्रभात चौक के पास स्थित घंटाघर हनुमान मंदिर में आज 56 भोग अर्पित कर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों भाविकों ने लाभ लिया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय काम करने वाले लोगों को फ्यूचर अर्थ फाउंडेशन द्वारा विगत 14 वर्षों से विदर्भ रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है, जिसके तहत इस वर्ष भी नागपुर के होटल अशोक में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में अमरावती शहर के युवा उद्योजक व समाजसेवी आकाश शिरभाते को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों राज्य भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश से अमरावती होकर भुसावल की ओर जा रहे ट्रक में गोवंश लदा रहने की जानकारी मिलते ही मूर्तियापुर ग्रामीण पुलिस ने अमरावती मूर्तियापुर मार्ग पर नाकाबंदी करते हुए एक ट्रक को रुकवाया, जिसमें बोरों की थप्पी के नीचे 40 से 50 गोवंश को ठूंस कर लादा गया था। जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए सभी गोवंशी जानवरों को मूर्तियापुर के पुंडलिक बाबा गोरक्षण संस्थान में सुरक्षित पहुँचाया। शहर के पूर्वी हिस्से के मंगलधाम कॉलोनी में सोमवार की आधी रात एक बार फिर तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र के नागरिकों में अच्छा खासा आतंक व हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई दिया था और वन विभाग काफी प्रयासों के बाद भी इस तेंदुए को पकड़ नहीं पाया था। इरविन अस्पताल में बीते बुधवार को बेलोरा निवासी चंद्रशेखर पवार नामक युवक दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने हेतु आया था, जिसे अपनी बातों में फंसाकर उमेर मिर्जा नामक युवक ने 2000 रुपए में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर देने की बात कही थी। साथ ही उसका मोबाइल अपने पास लेकर उसके मोबाइल से अपने खाते में 32,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर चंद्रशेखर पवार और उसके रिश्तेदारों ने उमेर मिर्जा को आज ढूंढ निकाला और उसकी जमकर धुनाई करते हुए उसे कोतवाली पुलिस के हवाले किया। आरसी चेक करने के कारण संतप्त हुए वाहन चालकों ने नांदगांवपेट टोलनाका कार्यालय में घुसकर वहां के मैनेजर के साथ गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी दी और कुर्सियों की फेंकफाक। पश्चात इन आरोपियों को पुलिस थाने ले जाने पर वहां पर भी इन्होंने हंगामा मचाकर सरकारी काम में बाधा निर्माण की। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीती रात लघु वेतन कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय महिला को बेहद गंभीर स्थिति रहने के चलते पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह जानकारी मिलते ही महिला के परिजनों और भीम ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। अंजनगांव बारी में रहने वाले अंकित इंगोले नामक 28 वर्षीय छोटे भाई की हत्या करने और पिता के पांव पर बुरी तरह वार करते हुए उन्हें घायल करने के मामले में बडनेरा पुलिस ने प्रवीण इंगोले को गिरफ्तार करने के साथ ही स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे 24 नवंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 1 ने पठान चौक परिसर से सैयद करीम नामक सेनमारी के आरोपी को अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से करीब 1.25 लाख रुपए मूल्य का माल बरामद हुआ। पकड़े जाने पर सैयद कमर ने गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की वारदात को लेकर कबूली दी। अमेजॉन कंपनी के गोदाम से करीब 3.5 लाख रुपए मूल्य के 18 मोबाइल हैंडसेट चुरा कर उनकी बिक्री करने वाले उत्कर्ष जावरकर नामक कर्मचारी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही इस मामले में साइबर सेल की सहायता लेते हुए अलग अलग ग्राहकों को बेचे गए सभी 18 हैंडसेट को बरामद किया गया। राजापेट व खोलोपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने दीपावली के चलते अपने घरों पर ताला लगाकर बाहर गांव गए लोगों के बंद घरों को निशाना बनाते हुए 2 घरों से करीब 4,64,000 रुपए का माल चुरा लिया। दोनों पुलिस थानों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। साईनगर में गजानन बाबा मंदिर के पास स्थित मेहर बाबा झुनका भाकर केंद्र में पार्सल लेने पहुंची एक महिला सहित 2 युवकों ने झुनका भाकर केंद्र संचालक की नजरें बचाकर 25,000 रुपए नकद चुरा लिए। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला के अकोटफैल पुलिस थाना अंतर्गत भीमनगर चौक व कुरैशी नगर चौक परिसर में 2 गुटों के बीच सोमवार की रात आपसी विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों ओर से जबरदस्त पत्थरबाजी होनी शुरू हुई। भीमनगर परिसर में रहने वाले एक शराबी व्यक्ति ने बीती रात अचानक ही गाली गलौज करनी शुरू की थी, जिसके चलते विवाद हुआ था। मंगरूपुर तहसील के शेलू बाजार में विगत 20 नवंबर को ही ग्राम सभा में 2 गुटों के बीच घंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष का चयन करने को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों गुटों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। नागपुर से मुंबई की ओर मिर्ची लादकर जा रहे ट्रक के चालक का अपने वाहन से नियंत्रण छूट जाने के चलते यह ट्रक समृद्धि एक्सप्रेस वे के लोकेशन 168 के निकट उलट गया। इस हादसे में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। यवतमाल में नागपुर रोड से स्टेट बैंक चौक की ओर जाते समय गणेश चौक पर 5 वर्षीय बच्चे नायलॉन मांझे की वजह से गला कट जाने की घटना घटित हुई। यह बच्चा अपने चाचा वसीम मवाल के साथ दुपहिया पर बैठकर मार्केट की ओर जा रहा था। प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश देशपांडे की अदालत ने 3 वर्ष पुराने भातकुली थाना अंतर्गत दाढ़ी गांव के नारायण काले हत्याकांड के मामले में मुन्ना उर्फ स्वप्निल खरबे को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुछ धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में सरकारी वकील परीक्षित गणोकर ने प्रभावी युक्तिवाद किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।